बाबा सिद्दीकी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर बांद्रा में खैर नगर में अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन घटना के समय उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। बाबा सिद्दीकी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहली गिरफ्तारी जो एक युवक हरियाणा का रहने वाला है और दूसरा युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, जैसे ही एनसीपी के अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की देर रात गोली मारकर हत्या की गई, वैसे ही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है। घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। देर रात मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। बाबा सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। और खबर सामने आ रही है कि जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, 3 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस दौरान उनके साथ किसी भी कांस्टेबल की मौजूदगी नहीं थी। और बात की जाए तो यहाँ पर एक से एक अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के पेट और एक सीने पर लगी। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। 3 में से 2 शूटर्स गिरफ्तार हो गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से बाबा के घर और बेटे के ऑफिस की ये रैकी कर रहे थे बदमाश। घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। लॉरेंस गैंग ने सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग करवाई थी। फिलहाल इस पर अजीत पवार का भी बयान सामने आया है। अजीत पवार ने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जैसे ही ये घटना घटी वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यकीनन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि जब महाराष्ट्र में, जो देश की आर्थिक राजधानी है, अगर महाराष्ट्र में देश के नेता ही सुरक्षित नहीं है, राज्य के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। फिलहाल इस पूरे मसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम पर, एकनाथ शिंदे को सुनिए। टीका की है इन लोगों पर लेकर। अरे मेरे ऊपर टीका किए बिना उनका क्या कौन सा कार्यक्रम होता है क्या? तो 10वां मेळावा होने दो, नहीं तो और कोई सभा होने दो, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। एकनाथ शिंदे के बिना, टीका किए बिना, मुझे गालियां देने बिना उनका कोई दिन जाता नहीं, कोई प्रोग्राम होता नहीं। तो आज भी उन्होंने वैसी गालियां देने का काम किया है। उनका मानसिक संतुलन जो है थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जागतिक मानसिक आरोग्य, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? शिव मंदिर बनेंगे आने वाले महीने जो चुनाव के महीने। छोड़ा बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज रहते, चाबुक से उनको चाबुक से फोड़ते। आपने कई सारी योजनाएं लाई है, पिछले दसरा मेलाओं में जो है तो गोलीबार हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अभी डॉक्टरों से बात की, पुलिस से बात की है।
उनको उनके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू है, इलाज शुरू है। उनकी जान बचाने के लिए पूरी तरह सब लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को। तो फिलहाल इस घटना पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तीसरे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, आपने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तीसरे की तलाश लगातार जारी है, आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष के नेता महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।